तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ने से पहले आगे कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। समुच्चय का निरूपण। निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन। किसी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दर्शाते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं। जैसे मान लीजिए आपके दर्शाने के तरीके दो हो सकते हैं। जैसे आप घर में हैं तो अपने नॉर्मल कपड़ा पहने, लोअर टी शर्ट, और आप शादी में क्या लोअर टी शर्ट पहन जाएंगे? आप कहेंगे नहीं, हम बढ़िया शेरवानी पहन जाएंगे, कोट पैंट पहन जाएंगे, 5 पीस पहन जाएंगे, जमा के बढ़िया जाएंगे। तो उसी तरह बेटा जो समुच्चय है, पिछले क्लास हमने आपको समुच्चय क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे में बता रखा है। जो समुच्चय है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो। पहले विधि को बोलते हैं बेटा रोस्टर या सूचीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और दूसरा बेटा समुच्चय निर्माण रूप। अब आप कहोगे सर इसमें होता क्या? आप इसको हमको बता दीजिए। मतलब हमने ये बताया आपको, जो समुच्चय होता है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए दो विधियां हैं। कितनी विधियां बेटा? दो। पहली वाली विधि का नाम बेटा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरे वाले का बेटा समुच्चय निर्माण रूप। अब पूछेंगे सर क्या होता है कि इसको बता दीजिए। हमने कहा चलिए देखते हैं मेरा बेटा। समुच्चय को उसके तत्वों को कोष्टक में सूचीबद्ध करके दर्शाया जाता है। जितने तत्व हैं समुच्चय में, जो सेट है, जो परिभाषित समूह है, जो किसी के आधार पर नहीं बदल रहा है, उसको हम एक मंझले कोष्टक में दर्शा रहे हैं, कॉमा करके लिख दे रहे हैं। तो कौन सा रूप हो गया बेटा? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। जैसे मैंने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर आते हैं? आपने कहा सर 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपने मंझला कोष्टक लगाया और मंझले कोष्टक में ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इसको जान लेते हैं बेटा। समुच्चय को उसके तत्वों के बीच संबंध दर्शाने वाले कथन का उपयोग करके लिखा है। कथन मतलब हिंदी स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? स्टेटमेंट। जैसे हमने लिख दिया, अब यहाँ पे क्या लिखा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमने लिख दिया। और इसमें कथन लिखेंगे, स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, स्वर है। यहाँ पे कहानी पूरी लिख दे रहे हैं कि भैया क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? स्वर है। यहाँ पे गिनती नहीं लिखेंगे, कॉमा लिख के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कोई कथन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जैसे यहाँ देखिए लिखा है 1, 2, 1, 4, 9, 16, 25, 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पे लिखा किसमें? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। इसमें आ जाइए निर्माण या समुच्चय रूप में क्या है? ए बराबर दिया एक्स सच दैट एक्स। क्या पढ़ेंगे मेरा बेटा? एक्स सच दैट एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्स सच दैट एक्स। क्या पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब जो नंबर है वो स्क्वायर बेटा। ये 1 का स्क्वायर देखो, ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? 5। तो ए बराबर लिख दिया बेटा एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में जो नंबर उसका क्या है? स्क्वायर हो रहा है। और नंबर किससे मिलान कर रहा है? प्रकृत संख्या से। कौन संख्या से बेटा? प्रकृत संख्या। और एन का मान 6 से क्या है? कम है। 6 से क्या है? कम। इसमें क्या लिखा? इसमें मैंने सीधे संख्या लिख दी, इसमें उसकी कहानी लिखी। उसी क्या लिखी? कहानी। जैसे अगर मैंने लिखी है, देखो सब में क्या लिखी है? कहानी। उसको किस में बदलना है बेटा? रोस्टर मतलब कौन वाले में? इस वाले में बदलना, मतलब कॉमा लगा के लिखना है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं, थोड़ा नहीं समझ में आएगा बताइएगा आप। चलिए तीसरे का पहला। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स क्या है? पूर्णांक है। जहां और -3 से ज्यादा और 7 से क्या है? कम। आपको ऐसे नंबर लिखने हैं बेटा, आपको बेटा ऐसे नंबर लिखने हैं। ए बराबर, यहाँ ए लिखा ना पहला सवाल, ऐसे नंबर लिखने जो -3 से ज्यादा हो और 7 से क्या हो? कम। आप कहोगे सर हमको तो नहीं आ रहा है। हमको आएगा, परेशान नहीं होना है। आपने संख्या रेखा पढ़ी है? आपके संख्या रेखा, अरे वो जो कक्षा 8 में बनवाते थे संख्या रेखा में दर्शाइए। आप कहेंगे जी यहाँ क्या होता था बेटा? 0। इधर 1, 2, 3, 4। इधर क्या होता था बेटा? -1, -2, -3, -4। अब कह रहा -3 से लिखना है। कहाँ से लिखना है बेटा? और कहाँ तक? 7 तक। कहाँ तक बेटा? 7 तक। -3 से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना है? 7। इसके बीच में जो है उसको लिख डालो। क्या क्या आएगा बताइए? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और कितना आएगा? 6। क्योंकि वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -3 से कहाँ तक? 7 तक। 7 तक जाएगी तो -3 से ज़्यादा लिखना है और 7 से क्या लिखना है? कम। कोई दिक्कत मेरा बेटा? शायद उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप चलिए कॉपी पेन में लिखिए जरूर, और लिखेंगे तभी आपको आएगा। तुम लोग नहीं लिखे? चल तीसरे का दूसरा। बी बराबर किसके बराबर मेरा बेटा? बी बराबर। बाबू भैया देखिए, बी बराबर कह रहा है 6 से कम प्रकृत संख्या है। तो सबसे पहले हमें प्रकृत संख्या मालूम होनी चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रकृत संख्या बेटा 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 1000 जितना मन होता है सब। तो कह रहा है किससे कम लिखना बेटा? 6 से कम। कहाँ से कम बेटा? 6 से कम। बताइए कौन कौन संख्या हो जाएगी?
1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगा और 5। कोई दिक्कत? हंसते हंसते कट गए रास्ते। आ गया सवाल आपका। चलिए देखते हैं बेटा तीसरा। बेटा 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों की योगफल कितना हो 8, मतलब 2 अंक का होना चाहिए। कितने अंक का? 2। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 17। क्या ले लीजिए बेटा? 17 जोड़ेंगे 7 1 कितना हो गया? 8। फिर बताइए, आप दिमाग लगाइए। 26 2 6 8। और बताइए बेटा, दिमाग लगाइए जल्दी। अभी 3 5 35। अभी जल्दी भागिए नहीं, आराम आराम करिए बेटा। 3 5, फिर उसके बाद 44, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 62, फिर उसके बाद 71। और कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक भूल गए क्या आप लोग? 80। तीसरे चौथा कह रहा है बेटा आपसे डी बराबर, किसके बराबर? डी बराबर। डी बराबर कह रहा है आपसे एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की अभाजक है। मतलब आपको एक अभाज्य संख्या लिखनी है। कैसी संख्या लिखनी बेटा? अभाज्य संख्या जो 60 की क्या हो? भाजक हो। क्या बेटा? 60 में तो भाग हो जाए। क्या हो जाए? भाग हो जाए। कौन कौन संख्या बेटा? जब 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 60 काटेंगे कटेगा, आपका अंक कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, आपका अंक कट जाएगा। 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद कोई भी संख्या लोगे वो 60 से नहीं। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 11 60 कटेगा। 13 17 23 नहीं। तो सिर्फ 3 ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्याओं को काटती हैं। सब संख्याओं को नहीं, सिर्फ 60 को। किसको बेटा? 60 को। 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 और 5। ये ऐसी संख्या है जो क्या है? 60 के ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? 60 की भाजक है। आपको एक ट्रिक बता देता हूं, पेपर में कैसे करेंगे। अभी तो हमने बता दिया आपको 2 3 5, वहां कैसे करेंगे देखिए। जब ऐसा पूछ लेना तो बेटा लासा ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? लासा। 2 3 अच्छे 30 हो गया। कितना है बेटा? 15। 3 5 15, 5 एक कम 5। इसमें क्या क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 5। वही क्या हो गया आपका आंसर। जिसका भाजक पूछे सीधे क्या ले लेना है? लासा। उसका भाज गुणनखंड निकालने, वही कॉमा लगा क्या कर लेना है? लिख देना है। और 120 पूछता तो 120 का निकालते। 230 बोलता 230। जिसका पूछेगा उसका आप क्या निकाल लेंगे बेटा? लासा निकाल लेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों समूह। एकदम आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन अक्षर आ रहे हैं बताइए? टी आ रहा है, फिर उसके बाद आर के बाद बेटा आई के बाद जी के बाद ओ, फिर एन, फिर ओ। लेकिन एक बार लिखना है, कोई चीज को रिपीट नहीं करना है। और एक बार आप भीख मांग लिए किसी से, पैसा उधार ले लिए, दोबारा मांगने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। उस तरह कोई चीज अगर एक बार यूज होगी दोबारा यूज नहीं करना। टी लिख लिया, आर लिख लिया, आई लिख लिया, जी लिख लिया, ओ लिख लिया, एन लिख लिया। आगे बताओ बेटा, आप कहोगे भैया एम लिख लीजिए, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई। ठीक है, या तो समझ में आया? कोई चीज रिपीट नहीं करनी है। फिर उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, तीसरे का छठवां। और बेटा आप लोग एक काम किया कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया पहला दूसरा, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर अपने से कीजिए, पूरा चीपिए नहीं। और फिर आप मैच करा लीजिए। भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। बेटर में बी आ गया बेटा, फिर उसके बाद क्या आ गया? ई, फिर क्या आ गया बेटा? टी। 2 बार टी नहीं लिखेंगे, 1 बार ई लिख चुके। और क्या आ गया बेटा? आर। ये यहाँ पर क्या हो गया? आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण बता रखा है, एकदम उल्टी बात, मतलब कहानी लिखना है। अब क्या लिखना है बेटा? कहानी। जैसे ए ई आई ओ यू लिखा था ना, फिर क्या लिखा था? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? स्वर है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, फिर क्या लिखा था? दशरथ की 4 क्या है? पुत्र है। कहानी लिखना है। तो अभी कौन कहानी फॉलो कर रहा है? पहला वाला, इसको ए मान लो। क्या मान लो बेटा? ए। क्या दिया है? 3 6 9 12। तीसरे का पहला देख रहे हैं बेटा, 3 6 9 12। ये सम संख्या की विषम संख्या बेटा। अच्छा 3 6 9 12 कहां से क्या मिल रहा है? क्या चीज है ये? दुनिया में 3 6 9 12 कब आया है आपकी लाइफ में? सोचो। पहाड़ा है। वेरी गुड, बहुत सही, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। ये पहाड़ा है बेटा। क्या है? पहाड़ा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप क्या बताएंगे? पहाड़ा है। तो पहाड़ा है। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज है। जो 15 से क्या है? कम है। बस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? आंसर। यहाँ पर क्या हो गया? आंसर। 3 का गुणज है जो 15 से क्या है बेटा? कम है। 15 से कम है। ये देखते हैं मेरा बेटा क्या लिखा है बाबू भैया? लिखा है बेटा बी बराबर, मान लीजिए इसको, 2 4 8 16 32। गौर से देखेंगे तो ये कुछ चीजें हैं। क्या? ये 2 घाते 1,
ये 2 घाते क्या है बेटा 2, 2 घाते 3, 2 घाते 4, 2 घाते 5। तो ये संख्या क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे इसमें x सच दैट x, x सच दैट x, x सच दैट x, जैसे यहाँ पे लिखे देखिए x सच दैट x, यहाँ n स्क्वायर था ना, क्या है बेटा n स्क्वायर, क्या बेटा n स्क्वायर, x सच दैट x n स्क्वायर जगह लिख सकते हैं 2 की पावर n। वहां संख्या की स्क्वायर हो रहा था, लेकिन इसमें किसका हो रहा है 2 घात हो रही है। और जहां जो n का मान है बेटा 6 से कम लिखेंगे, कहां लिखेंगे 6 से कम। तो x सच दैट x 2 की पावर n, जहां n का मान 6 से क्या है कम। 6 का मतलब n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 हो सकता है। चलिए तीसरा है बेटा 5, 25, 125 और 625। और गौर से देखेंगे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखेंगे ये सवाल, नहीं होंगे हैरान परेशान। 5 घाते क्या लिखेंगे इसको 1, 5 घाते 2, 5 घाते 5 घाते 4, कैसे लिखेंगे मेरा बेटा बताएंगे। x सच दैट x बराबर 5 घाते n, जहां n का मान 5 से क्या है कम है n का मान 5 से क्या है कम है। उम्मीद करता हूं आपको 3 सवाल आ गए, 2 सवाल आपको और करने। चलिए चलिए जल्दी से देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे जगह हो जाए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, और घबराना परेशान नहीं। चलिए चौथे का चौथा देख लेते हैं मेरा बेटा क्या कह रहा है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको मान लेंगे डी, सॉरी चौथे का चौथा बेटा, ये तीसरा नहीं है बेटा, ये चौथा नंबर है। चौथे का चौथा डी मान लीजिए बेटा। इसमें क्या लिखा है बताइए 2, 4, 6। ये कैसी संख्या दिख रही है, सम की भी सम संख्या। तो हम यहां लिख लेंगे x सच दैट x सम संख्या है। कोई दिक्कत मेरा बेटा। और 3, 5, 7, 9, 11 तो क्या लिखते बताइए x सच दैट x कैसी संख्या है विषम संख्या। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन चौथे का 5वां, 1 e बराबर 1, 4, 9 डैश 100। इसको 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, इसको किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या x सच दैट x किसका स्क्वायर है बेटा n का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है n का, जहां n का मान किससे कम है बेटा 11 से कम है। इस तरह हंसते खेलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया। 5